24 स्टेट के लोग वहां इकट्ठा हुए थे इलेक्शन के बाद, और इस साल का अंडर 15 और अंडर 20 का नेशनल नहीं हुआ था बच्चों का। और इस कैलेंडर ईयर में अगर नहीं होता तो उनका भविष्य, उसके बाद वो कंपटीशन बेकार हो जाता। जितनी नौकरी में कहीं भी वो सर्टिफिकेट फिर अगले वर्ष नहीं हो पाता, किसी भी हालत में काम नहीं आता। तो सारे स्टेट फेडरेशन ने डिसीजन लिया कि इसको हम लोग तुरंत करा लिया जाए। सारे लोगों ने रिटर्न में दिया, सब लोग मिलकर वहां डिसाइड किए कि इसको कराया जाए। सभी ने पूछा गया तो इतने कम समय में आप कौन मान थोड़ा सा उठाइए आईडी सर। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आपके फेडरेशन को सस्पेंड किया है, और आपने कहा था सुबह जब हम लोग से बात किया था कि आपने लेटर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो क्या अब आपने पढ़ लिया है? क्या कुछ उसमें रीजन दिया गया है? उसमें जो कारण दिया गया, एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी पुरानी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। ये 4 डिसीजन दिया गया है, मतलब 4 कारण दिया गया है। आपको क्या लगता है ये जो कारण दिए गए हैं ये क्या इस कैटेगरी के हैं, या इतना सफिशिएंट है जिसके आधार पर ये इतना बड़ा फैसला लिया जाए? हमारे हिसाब से इतना ये ऐसा कारण नहीं कि जिसके कारण से सस्पेंड किया जाए। और एक जो चैंपियंस गेम्स कराने के लिए और कंपटीशन कराने की बात की गई थी, जो गोंडा में होने वाला था, उसको भी एक बेसिक और मेजर कारण बनाया गया है। उसका रीजन ये था कि 25 यूनिट इलेक्शन में जुटी वहां इकट्ठा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग लिया वहीं पे, इलेक्शन के बाद फिर वहीं मीटिंग को एडजर्न करके इलेक्शन के बाद सारे लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह इसी कैलेंडर ईयर में करा दिया जाए, जिससे कि बच्चों का साल न बर्बाद होने पाए। समय कम था, उसके लिए सारे लोगों ने समर्थता जाहिर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नंदिनी गोंडा में था जहां की 2 नेशनल एक साथ कराया जा सके, इसलिए वहां पे नेशनल सबकी सहमति से अलॉट किया गया। सारी स्टेट फेडरेशन की सहमति दिया, तब जाकर के वहां अलॉट किया गया। फेडरेशन का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस फैसले के खिलाफ? क्या नेक्स्ट मूव है, अभी हम लोग जाकर के सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, खेल मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या आपकी पूरी डेलीगेशन जाएगी? लोग हैं वो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ लोग जाएंगे हमारे साथ, जाकर के बात करेंगे, प्रयास किया जाए कि वहां से अपना निलंबन समाप्त करवाया जाए। अभी जो आपसे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी मीडिया से बात किया है, उन्होंने कहा था कि अब उन्होंने एक तरह से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि अब जो फैसला लेगा फेडरेशन लेगा, अब मेरा ड्रेसिंग से कुछ लेना नहीं। 21 तारीख को, और उन्होंने ये भी कहा है कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। हाँ, नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना बता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए। तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें, जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े। बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गए उनके नहीं रिश्तेदार की बात जो उन्होंने कहा है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा? करीबी का जो आरोप लग रहा है, मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? दोस्ती का रिश्ता होता है, बातचीत का रिश्ता होता है। ये तो रिश्ता था उनसे। साक्षी मलिक पर आते हैं, उन्होंने जैसे ही आपकी सस्पेंशन की खबर आई सामने, उन्होंने कहा कि ये पहलवानों के लिए और जो खिलाड़ी हैं उनके हित में अच्छा हुआ, इसी के लिए लड़ाई चल रही थी, अब शुरुआत हुई अच्छा होने की। अब अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अब जो बच्चे इस साल सर्टिफिकेट नहीं पाएंगे, जाके उन जूनियर बच्चों का आप इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। ये वो बताएंगे कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। चलती हुई कुश्ती को रोक देना, निर्धारित कुश्ती को रोक देना, कुश्ती में राजनीति ना आए ना, खेल को खेल की तरह रखा जाए। तो ये माना जाए कि ओवरऑल जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है, यानी पूरे फेडरेशन को सस्पेंड किया है, इससे खेल प्रभावित हुआ है और बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। खेल मंत्रालय ने भी कुछ
कंफ्यूजन में डिसीजन ले लिया है। बच्चों का भविष्य तो इस साल का तो खत्म हो गया। अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का तो इस साल का सर्टिफिकेट गया, इस कैलेंडर ईयर का। अब इसके लिए यही चीज जाके हम उनसे बात करें कि आगे कुश्ती सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। क्या आप कुछ लीगल ऑप्शंस भी देख रहे हैं इसके लिए? अगर मंत्रालय हमारी बात को नहीं सुनेगा तो लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन लीगल ओपिनियन का है।